सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हुआ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा आज का जो हमारा वो पार्ट 2 है, जो कि आज वेपन ट्रेनिंग के बारे में हम पढ़ने वाले, शस्त्र प्रशिक्षण के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेपन ट्रेनिंग के बारे में जो हर साल एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वो सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। चैट बॉक्स में फटाफट मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे पता चले कि भाई आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। आज का टॉपिक हम वेपन ट्रेनिंग शस्त्र प्रशिक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के रिलेटेड, चाहे आप एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में हो चाहे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में हो। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है आज का हमारा पार्ट 2 है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। पार्ट 2 है। इससे पहले हमारा एक पार्ट 1 हो चुका था जिसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पे, उसका नाम होगा भाई एनसीसी क्वेश्चन पेपर सॉल्व, एनसीसी क्वेश्चन पेपर सॉल्व 2020। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को आपको मस्ट है भाई, वो वीडियोस आपको देखना चाहिए। अगर आप एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम इस साल देने वाले हो तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला क्वेश्चन, 0.303 राइफल की संगीन की लंबाई कितनी इंच होती है? तो 61.5 इंच की होती है। तो एलएमजी की लंबाई कितनी होती है? तो एलएमजी की जो लंबाई होती है वो 1130 mm की, 1130 मिलीमीटर की उसकी लंबाई होती है एलएमजी की। चलिए उसके बाद में 0.22 mm राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? एक इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 गज, आप में से सब बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता भी होगा, तो 25 गज की होती है। और वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताऊंगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एलएमजी की मजल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड की होती है? एलएमजी की जो मजल वेलोसिटी होती है वो 2700 फीट प्रति सेकंड की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7.62 mm एसएलआर मैगजीन में कितने राउंड भरे जाती है? कितनी गोलियां उसमें भरी जाती है एसएलआर में? तो 20 राउंड उसमें भरे जाते हैं। तो 7.62 mm एलएमजी की कारगर रेंज कितनी होती है? भैया हम बात कर रहे हैं अभी एलएमजी की, लाइट मशीन गन की बात करें तो उसकी कारगर रेंज कितनी होती है? तो 500 गज होती है। चलिए 7.62 mm एसएलआर की कारगर रेंज कितनी होती है? तो एसएलआर राइफल की जो कारगर रेंज होती है वो 300 गज होती है। एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? उसकी जो कैपेसिटी होती है एलएमजी के मैगजीन की वो 30 राउंड की होती है, लेकिन 28 राउंड जो उसमें भरे जाते हैं। 7.62 mm एसएलआर राइफल का वजन कितना होता है? चलिए तो इसका वजन आपको पता ही होगा, 4.4 kg इसका जो वजन होता है। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैंने इसमें 13 सवाल बिल्कुल हमने किए थे और 13 मार्क्स के ये सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दो यार। कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है वो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगर आप इस वीडियो हो जाने के बाद देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्लास में प्रेजेंट कौन कौन था। ठीक है, चलिए 0.22 mm राइफल का वजन कितना होता है? भाई 0.22 राइफल का वजन कितना होता है? तो 6 पाउंड 2 ऑन्स का उसका वेट होता है। 7.62 mm एलएमजी का वजन कितना होता है? 7.62 mm एलएमजी का वजन कितना होता है? तो 9.2 kg, 9.2 kg इसका वजन होता है एलएमजी का। 7.62 mm राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एक इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बहुत सारे कैडेट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि 7.62 mm राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये करती है भाई रिकॉइल स्प्रिंग व गैस का धक्का, इस पे ये जो है इस सिद्धांत पे कार्य करती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 0.22 mm राइफल किस देश की बनावट है? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, कैडेट्स को नहीं पता है ये सवाल। 0.22 राइफल किस देश की बनावट है? तो युगोस्लाविया की है। ठीक है, 0.22 राइफल को किस देश ने बनाया सबसे पहले? तो युगोस्लाविया ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक बटन दबा दो यार, ताकि मैं मोटिवेट होता हूं, और कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास में प्रेजेंट कौन कौन है। ठीक है, ताकि इससे क्या होता है कि मुझे समझ में आता है कि भाई ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंच रहा है। और वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आप सभी को इस वीडियो को शेयर भी कर देना है।
चलिए, एलएमजी कितने भागों में एवं किस क्रम से खोली जाती है? मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। तो एलएमजी 5 भागों में खोली जाती है, 5 भागों में खोली जाती है। और उन 5 भागों के नाम क्या है? तो भाई पिस्टन ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बड ग्रुप, बैरल ग्रुप और वाइपेट ग्रुप, ये 5 भाग हैं जो एलएमजी 5 भागों में खोली जाती है। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? भाई जब हम किसी भी इस्तेमाल को हथियार को जब हम उसको हैंडल करते हैं, उस हथियार को जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने हथियार की स्वयं जांच करिए। भाई आपका हथियार है तो आपको खुद को उसकी सबसे पहले जांच करनी चाहिए। कॉक करके चेंबर को देखना चाहिए, आपको राइफल को कॉक करना है, उसके बाद चेंबर को देखना चाहिए। आपकी जो मजल है भाई वो 45 डिग्री पे होना चाहिए, आपके राइफल की जो मजल होती है वो 45 डिग्री पे होना चाहिए। और किसी पुर्जे का टूट फूट चेक करना चाहिए। आप चेक करो कि आपके राइफल में कहीं टूट फूट तो नहीं है, आपका कोई भी हिस्सा पुर्जा जो राइफल का है या टूटा हुआ है या कैसे, वो चेक करना चाहिए। तो ये सावधानी जो है आपको बरतनी होगी जब आप किसी भी हथियार का इस्तेमाल करते हो, किसी हथियार को हैंडल करते हो, तब ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब ये जो है, चाहे आप एनसीसी के बी के एग्जाम में जाओ या सी के एग्जाम में जाओ, यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइफल को फायर करने के प्रमुख पोजीशन। भाई राइफल से किन पोजीशन से फायर की जाती है? 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा। बैठकर, लेटकर, घुटने के बल पर और खड़े होकर, ये 4 पोजीशन से हम जब भी राइफल से फायरिंग करते हैं तो इन 4 पोजीशन से करते हैं। तो सबसे पहला है बैठकर, हम जिसको बोलेंगे सिटिंग पोजीशन। लेटकर, इसको बोलेंगे हम लेइंग पोजीशन। घुटनों के बल पर, इसको बोलेंगे हम नीलिंग पोजीशन। और खड़े होकर, इसको बोलेंगे हम स्टैंडिंग पोजीशन। तो इन 4 पोजीशन से हम जब भी फायर करते हैं तब इन 4 पोजीशन से करते हैं। चलिए, क्लियर है? डाउट्स क्लियर होंगे तो एक बार लाइक बटन दबा दो यार सभी लोग। चलिए, हथियारों को रोजाना सफाई करने के लिए क्या तरीके? हथियार को रोज साफ सफाई करने के लिए क्या तरीके? तो 5 मार्क का क्वेश्चन है। साफ कपड़े से ही आपको हिस्से पुर्जों को साफ करना चाहिए। जब भी आप हथियार को साफ करते हो तो उसके हिस्से पुर्जों को साफ कपड़े से आपको साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कपड़ा उठा लिया और उससे साफ कर रहे हो, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तरतीब से पुर्जों को खोलना। जब भी आप राइफल को खोलोगे यार, जब भी राइफल को आप खोलोगे तब तरतीब से खोलना चाहिए। सबसे पहले कौन से पार्ट को खोलना चाहिए, कौन से पार्ट को खोलना चाहिए, इस हिसाब से। ऐसा नहीं कि भाई आपने कहीं पे कुछ खोल दिया फिर दूसरा पार्ट कहीं पे खोल दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। धीरे धीरे खोलो, तरतीब से खोलो। सफाई के बाद पुर्जों में तेल डालना चाहिए। बिल्कुल, ऑयल जो होता है भाई, सफाई जैसे आप राइफल की सफाई करते हो उसके बाद में उसमें ऑयल डालना चाहिए। तेल लगाने के बाद हथियार को तरतीब से, ठीक है, यहाँ पे तरतीब हो गया, कोई बात नहीं, तरतीब से जो है आपको उसको जोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे आप तेल डालोगे तो आपका जो राइफल है बिल्कुल सीक्वेंस से हिसाब से आपका राइफल जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कौन सा पार्ट कहीं पे भी जोड़ दोगे, तो सीक्वेंस से हिसाब से, सीक्वेंस से आपको जो है वो राइफल के पार्ट्स को जोड़ना चाहिए। उसके बाद चलिए, बैरल को साफ करने के लिए पुल थ्रू जो 10x5 इंच का इस्तेमाल करना चाहिए। जो पुल थ्रू होता है भाई, जो 10x5 इंच इसका जो आकार होता है, तो वो बैरल को साफ करने के लिए वही जो कपड़ा होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उसका साइज का जो कपड़ा होता है, यही साइज का कपड़ा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और ये 5 उसके पॉइंट थे, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, तो एक बार लाइक बटन दबा दो सभी, फटाफट लाइक बटन दबा दो यार, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। चलिए, फायर प्रैक्टिस पर टारगेट की साइज क्या होती है? ठीक है, जब भी हम फायरिंग की प्रैक्टिस करती है, ठीक है, जब भी हम फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं तब उस टारगेट की जो साइज होती है, उस टारगेट की जो साइज होती है वो क्या साइज होती है टारगेट की? तो 1/1 फीट की इसकी साइज होती है। 1/1 फीट की इसकी साइज होती है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कार्बाइन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं अब, ठीक है। सभी के तो नाम मैं ले नहीं सकता हूं, इससे क्या होगा, अगर सभी के नाम लूंगा तो वीडियो काफी बड़ा होगा, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी के मैं रिप्लाई दे रहा हूं कि कौन कौन प्रेजेंट है। तो चलिए, कार्बाइन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कार्बाइन मशीन जो है भाई ब्लो बैक एक्शन पर कार्य करती है। कार्बाइन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ब्लो बैक एक्शन पर कार्य करती है। 2 मार्क का क्वेश्चन है।
ठीक है। अब बात करेंगे, अगर आप सभी को इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्या करो भाई, मेरे इंस्टाग्राम पे जो है ना मुझे मैसेज करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप मुझे मैसेज करो, ये पीडीएफ जो है मैं आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि ये जो हम अभी जो बात कर रहे हैं ये पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर क्लिक करो और वहां पे आपको पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पार्ट 1 मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में आप सभी को ये भी बता दूं कि यहाँ पे ऊपर के साइड में देखो, यहाँ पे एक आई बटन होगा, तो आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी आप वहां से देख सकते हो, या वीडियो के लास्ट में जो है ना एंड स्क्रीन में मैं उस वीडियो को भी लगा दूंगा, ठीक है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 8वां क्वेश्चन है, राइफल के 10 मुख्य भागों के नाम लिखो। 5 मार्क का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। 10 मुख्य भागों के नाम लिखना है आपको, जिसमें कि बट प्लेट, बट हैंडल, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन, चेंबर, फोरसाइट, मैगजीन कैच, उसके बाद में बोल्ट, चेंज लीवर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद बात करते हैं, राइफल को साफ करने के लिए क्या क्या वस्तुएं चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप सभी को IMP, ठीक है। बी का एग्जाम देने जाओ या सी का एग्जाम देने जाओ, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, राइफल को साफ करने के लिए क्या क्या वस्तुएं चाहिए। तो भाई फ्लैनेल, चिंदी, ठीक है, जो कि राइफल को साफ करने के लिए एक फ्लैनेल होती है, कपड़ा जिसे कहा जाता है, चिंदी, वो चाहिए। उसके बाद में पुल थ्रू चाहिए होता है, ऑयल, तेल की बोतल चाहिए, उसके बाद में कपड़ा चाहिए साफ वाला, और चेंबर स्टिक चाहिए, ठीक है। ये जो है 5 चीजें आपको राइफल को साफ करने के लिए चाहिए। इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए आएगा, अभी रट लो। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपके एग्जाम में, जो हर साल पूछे गए वाले क्वेश्चन है और इस साल भी पूछने की संभावना है, ठीक है। तो बस ऑल द बेस्ट आप सभी को, बिल्कुल सही तरह से एग्जाम दीजिएगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, अब अगर आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दो सभी लोग, ठीक है, सभी लोग लाइक बटन दबा दो। क्या आपको पार्ट 3 चाहिए इसका, क्या आपको इसका पार्ट 3 चाहिए, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में यस सर लिखना है। क्या लिखना है, यस सर। अगर पार्ट 3 आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट जाओ, अभी यस सर लिखना है कमेंट बॉक्स में आप सभी को। क्या लिखना है, यस सर। इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, कितनी कैडेट्स तक ये वीडियो पहुंच रहा है, ये मुझे पता चलता है। इसलिए मैं आप सभी को बार बार कमेंट करने के लिए बोलता हूं। तो फटाफट जाओ कमेंट बॉक्स में, आपको वहां पे जो है यस सर लिखना है। क्लियर है? तो बिल्कुल आपको देखिएगा, इस साइड में जो है आपको एक वीडियो दिख जाएगा, जो कि इसका पार्ट 1 है, वो देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा वो पार्ट, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो में दी जानकारी समझ में आएगी। इसी तरह की नई नई जानकारी पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। आगे चल के आपको इसी तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश आप सभी लोग। आपको आगे चल के कुछ बनना है, तभी आप इतने देर तक लाइव बने हो। बिल्कुल इसी तरह से हमेशा बने रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा।